हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और अभी हम लोग भाई आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 13.4 और प्रश्न नंबर 5 से यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अब जो ये एक्सरसाइज है 13.4, वहाँ पर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। पहली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, यादृच्छिक चर क्या होता है, प्रायिकता बंटन क्या होता है, और भाई उसके बाद अगर कोई प्रायिकता बंटन आपको मालूम है तो उसकी सहायता से उसका माध्य कैसे निकालोगे, ये सब चीजें आपको पढ़नी है प्रश्नावली 13.4 में। हुआ क्या है कि प्रश्न नंबर 4 तक हम आपको पिछले वीडियो में हल करा चुके हैं, तो अभी हम यहाँ प्रश्न नंबर 5 से शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कोई पासा है, उसको 2 बार उछालना है, सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। जहां अब देखो दो सवाल हैं यहाँ पर। पहले में है 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है, अर्थात 4 से बड़ी संख्या आएगी तो उसका प्रायिकता बंटन निकालना है। और यहाँ पर है पासे पर संख्या 6 का प्रकट होना एक सफलता है। अगर पासे पर संख्या 6 आ जाए तो वो एक सफलता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग दो सवाल लगाने हैं। बस दोनों सवालों में कॉमन क्या चीज है कि एक पासा है और वो 2 बार उछाला गया है। तो भाई देख लो, अगर आपके पास कोई पासा हो, ठीक है, और उसे आप 2 बार उछाल दो, तो आपके पास भाई जानते होगे ये एक पासे पर 6 घटनाएं होती हैं। 2 बार करोगे तो 6 गुणे 6 36 घटनाएं बन जाएंगी। और भाई 36 घटनाओं की अगर आप सैंपल स्पेस लिखोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो होता क्या है कि ऐसे सवाल जहां पर सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, हम भाई वहां पर क्या करते हैं, तरीका ना बदल देते हैं। ठीक है, तो अभी देखना हम तरीका कैसे बदलेंगे। पहला भाई खंड लिख लो। पहले में क्या है, एक्स क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या जो है वो सफलता मानी गई है। तो जिस चीज का आपको प्रायिकता बंटन निकालना हो उसे आप एक्स, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स क्या है, 4 से बड़ी संख्या आने की, ठीक है। पासा 2 बार अगर उछाला है आपने तो आप भाई बता दो कि एक्स के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपने पासा 2 बार उछाला है तो हो सकता है कि एक भी बार 4 से बड़ी संख्या ना आए, या ये भी हो सकता है कि शायद एक बार 4 से बड़ी संख्या आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों बार 4 से बड़ी संख्या आ जाए। तो ये x के संभावित मान हो सकते हैं। तो x के संभावित मान तो आपने निकाल लिए, लेकिन अब इन संभावित मानों की प्रायिकता भी आपको निकालनी पड़ेगी। क्योंकि सैंपल स्पेस 36 हो जाएंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 हो जाएंगे, तो सवाल काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे, द्विपद बंटन का यूज करेंगे। जो ये द्विपद बंटन है ना, ये आपको एक्सरसाइज 13.5 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग 4 पढ़ रहे हैं और ये 13.5 में पढ़ाया जाएगा। लेकिन भाई परीक्षा में क्या होता है, जब भी कोई सवाल आएगा तो वहां पर प्रश्नावली तो लिखी नहीं होती है, तो आप जो तरीका चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये द्विपद बंटन से सवाल कैसे लगेगा भाई, ध्यान देना। द्विपद बंटन में क्या होता है कि प्रायिकता निकालने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भाई एक सूत्र है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अब ये जो एक्स है ना वो ये वाला एक्स है, क्लियर है। अब जो एन है, एन क्या है, जैसे पासे को 2 बार उछाला गया है ना, तो एन का मान यहाँ 2 हो जाएगा। अगर पासे को 3 बार उछाला जाता तो एन का मान 3 रखना है। अगर पासे को 4 बार उछालोगे तो एन का मान 4 रखना पड़ेगा। तो एन मालूम हो गया, एक्स मालूम हो गया, उसके अलावा पी और क्यू क्या है। देखो, पी होती है भाई घटना घटने की प्रायिकता। जो भी घटना आपको घटवानी हो ना, उसकी जो भी प्रायिकता होगी उसे हम लोग पी कहते हैं। और क्यू क्या होती है, क्यू होती है 1 - पी, अर्थात घटना ना घटने की प्रायिकता। तो अगर आपको P मालूम है तो Q आप निकाल सकते हो एक में से घटाकर। N हमने आपको बता दिया है कि कैसे मालूम करोगे। और X के संभावित मान तो आपको स्वयं सोचने होते हैं कि भाई X के कौन कौन से मान यहाँ बनेंगे। फिर आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे
तो आपको x के सापेक्ष उनकी प्रायिकताएं मालूम पड़ जाएंगी। इससे क्या होगा ना, सवाल काफी छोटा हो जाएगा और बहुत ज्यादा गुणा भाग भी आपको नहीं करनी पड़ेगी और सैंपल स्पेस भी नहीं लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, अगर x का मान 0 है, x का मान 0 है, तो वहां पर px कितनी होगी, कैसे निकालोगे? सूत्र हम लोग यही वाला लगाएंगे, NCx p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। n का मान 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2c0, जो कि x का मान हमें 0 रखना है। अब देखो p क्या है, अभी तो हमने p और q तो निकाले ही नहीं ना, तो सबसे पहले p और q निकाल लो। p कैसे निकालोगे? 4 से बड़ी संख्या लाना। अब देखो पासे पर भाई क्या होता है, 6 संख्याएं होती हैं कुल मिलाकर। भाई कोई भी पासा हो उस पर 6 संख्याएं होती हैं इस प्रकार से। दो संख्याएं ऐसी है ना जो 4 से बड़ी, तो आपका p क्या हो जाएगा? भाई दो संख्याएं बड़ी हैं और टोटल संख्याएं होती हैं 6, तो p का मान हो जाएगा 1/3। अर्थात घटना घटने की प्रायिकता है 1/3 और घटना ना घटने की प्रायिकता 1 - p करके निकालो, तो 1 - 1/3। तो भाई q का मान क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। लो, आपको p और q के मान भी पता चल गए। अब रखो भाई p का मान कितना है, p का मान है 1/3 और पावर हो जाएगी x है, तो हमने x का मान 0 रखा है। फिर q का मान है 2/3 और यहाँ होता है n माइनस एक्स, अर्थात इन दोनों का अंतर, तो 2 में से शून्य जाएंगे ना तो 2 बचेंगे। अब देख लो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2c0 1 हो जाएगा, ये भी पूरा 1 हो जाएगा, 2/3 है, ऊपर 2 पावर है, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। लो, प्रायिकता का मान आ गया 4/9। कब? जब x का मान 0 है। अगर x का मान 1 है तो px का मान क्या होगा, इसका भी देख लो भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2c1 1/3 की घात 1 और यहाँ 2/3 की घात भी 1 हो जाएगी। भाई दोनों का अंतर होता है ना, 1 हो जाएगा। 2c1 का मान होता है 2, पहले देख लो, ये है 1/3 और ये है 2/3। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी 4/9। क्लियर? x का मान 2 रख लो तो px का मान क्या हो जाएगा, देखना 2c2 1/3 और यहाँ पावर हो जाएगी 2, 2 और 2 का अंतर हो जाएगा 0, तो 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी? 0। 0 पावर है तो एक वैल्यू हो जाएगी। 2c2 का मान भी 1 होगा, तो केवल बचेगा 1/3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1/9। देखा, x के मान हमने ऊपर मालूम कर लिए थे और उसके सापेक्ष जो प्रायिकताएं हैं वो द्विपद बंटन की सहायता से कितने आराम से निकल आई और हमें कोई सैंपल स्पेस नहीं लिखना पड़ा। बस केवल आपको n, p और q और जो x के मान है बस इन पे ध्यान देना होता है। मेन है आपका p और q क्या होगा। अगर आप p मालूम कर लेते हो तो q तो 1 - p से डायरेक्ट ही निकल आता है, वो तो निकालना नहीं पड़ता अलग से। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको बनानी है टेबल, क्योंकि भाई सवाल में कह रहा था कि प्रायिकता बंटन निकालना है आपको। तो इस प्रकार से भाई एक टेबल बना लो, ये है x और ये है आपके px। x का मान 0 है, 1 है और 2 है। 0 पर देख लो प्रायिकता है 4/9, 1 पर देख लो फिर से 4/9 और भाई 2 पर है 1/9। लो, अब इन तीनों को जोड़कर देख लो कि क्या आंसर 1 के बराबर है, तो 4/9, 4/9 और 1/9, ये हो जाएगा 9/9 और कुल मिलाकर आ जाएगा 1। इसका मतलब है आपका ये जो प्रायिकता बंटन है एकदम सही है। ठीक है भाई, तो ये जो द्विपद बंटन वाला सूत्र हम यूज कर रहे हैं ना, इसकी सहायता से आप इन सवालों को बहुत आराम से निकाल सकते हो, ज्यादा गुणा भाग भी नहीं करनी पड़ती। तो वैसे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा अगली प्रश्नावली में, लेकिन हम लोग इसे यहीं पर यूज कर लेंगे। अब सेकंड में क्या था, ध्यान देना,
एक्स क्या था? संख्या 6 का प्रकट होना, संख्या 6 का प्रकट होना, ये भाई एक्स का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब एक्स का मान है संख्या 6 का प्रकट होना, पासा उछाला है आपने 2 बार, तो बताओ एक्स के मान क्या क्या हो सकते हैं? भाई 2 बार आपने पासा उछाला है, हो सकता है कि एक भी बार 6 ना आए, ठीक है, या हो सकता है कि एक बार 6 आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों बार 6 आ जाए, इसके अलावा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 3 बार 6 आ जाए, क्योंकि आपने पासे को 2 ही बार उछाला है ना, तो 3 बार 6 तो आ ही नहीं सकता है, अधिकतम केवल 2 ही बार आएगा। लो, एक्स के मान आपको फटाफट मालूम होंगे। उसके अलावा पी का मान क्या होगा? भाई संख्या 6 का प्रकट होना, पासे पर 6 गिनतियां होती हैं, और जो संख्या 6 है ना, ये एक बार लिखी होती है, तो जो पी है वो हो जाएगी 1/6। संख्या 6 आने की प्रायिकता है ये, बहुत ध्यान देना। अब जो क्यू है वो होगा 1 - पी, तो 1 - 1/6, यहाँ हो जाएगा 5/6। पी और क्यू आपको दोनों मान पता चल गए हैं। अब देखो एन का मान यहाँ पर भी 2 ही होगा, क्योंकि पासे पर भाई 2 बार उछाला है ना आपने, तो द्विपद बंटन का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है पी एक्स बराबर एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर n - x। ये वाला आपको भाई फार्मूला यूज करना है, समझो सवाल आपसे बड़े आराम से होना है। देख लो, जब x का मान 0 है तो पी एक्स का मान क्या है? जब x का मान 0 है तो पी एक्स का मान क्या है? देखो, मान हो जाएगा 2c0। भाई n का मान 2 है, x का मान हमने 0 रख दिया है, तो p की पावर 0 हो जाएगी, तो भाई p है 1/6 पावर 0, और q है 5/6 और पावर हो जाएगी 2। 2c0 का मान 1 होता है, इसका भी मान 1 हो जाएगा, 5/6 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा 25/36। लो, मान आपको मालूम पड़ गया। अगर x बराबर 1 हो तो पी एक्स का मान क्या होगा? तो भाई यहाँ बन जाएगा 2c1, ठीक है, 1/6 की पावर 1, और यहाँ है 5/6 की पावर 1 हो जाएगा। सूत्र को बहुत ध्यान से रखिए कि भाई जैसे ही x का मान 1 रखा तो इस प्रकार से बन जाएगा। 2c1 का मान होता है 2, यहाँ 1/6 और यहाँ 5/6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10/36। क्लियर है? अब आप अगर x का मान 2 रखो तो बताओ भाई पी एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, देखना, 2c2 1/6 की पावर हो जाएगी आपकी 2, और इस बार 5/6 की पावर हो जाएंगी आपकी 0। 2c2 का मान 1 होता है, 5/6 की पावर 0 है, इसका मान भी 1 हो जाएगा, 1/6 का स्क्वायर लिखा है, हल करोगे तो 1/36 आ जाएगा। देखा, फटाफट आपसे भाई प्रायिकताएं निकल आएंगी जब भी आप द्विपद बंटन वाले सूत्र का यूज करोगे। अभी क्या करना है? अभी आपको भाई प्रायिकता बंटन यहाँ बना देना है। ये x है और ये है पी एक्स, 0, 1 और 2। 0 पे मान है 25/36, एक है 10/36, और 2 है 1/36, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा, सवाल अगर आप इसे भाई द्विपद बंटन से नहीं लगाते तो आपको ना यहाँ सैंपल स्पेस लिखने होते। भाई सैंपल स्पेस लिखोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा सवाल, अगर आप इस द्विपद बंटन का यूज करोगे तो सवाल काफी छोटा हो जाता है, और भाई समझ में भी आता है कि किस प्रकार से हल किया गया। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 5। अब भाई प्रश्न नंबर 5 के बाद छठे सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 30 बल्ब हैं, कोई ढेर लगा है, उसमें 6 बल्ब खराब हैं। भाई आपके पास 30 बल्ब हैं, उसमें 6 बल्ब खराब हैं, इसका मतलब है
24 बल्ब सही हैं और 6 बल्ब खराब हैं। 4 बल्बों का एक नमूना रैंडम उठाया जाता है। रैंडम है, पर यहाँ भाई एक बात गलत लिखी है, लिखा है बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्रतिस्थापना के साथ में निकाला जाता है। यहाँ पर जो सवाल है ना, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो आपको पढ़ना है कि 4 बल्बों का एक नमूना जो है वो रैंडम उठाया जाता है, लेकिन प्रतिस्थापना के साथ निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। खराब बल्बों का ज्ञात करना है, तो पी आपकी जो है वो खराब बल्बों वाला हो जाएगा। अब देखो चक्कर क्या है भाई, आपके पास कुछ कुल मिलाकर 30 बल्ब हैं। ठीक है, उसमें जो है वो 24 सही बल्ब हैं और जो 6 हैं वो खराब हैं, ऐसा वो कह रहा है। भाई 30 में 6 खराब हैं, इसका मतलब 24 सही बल्ब हैं। फिर होता क्या है कि 4 बल्ब का नमूना उठाना है, अर्थात आप वहां गए, आपने रैंडम वहां 4 बल्ब उठा लिए। अब कह रहा है कि खराब बल्बों का प्रायिकता बंटन निकालना है आपको। तो जरा एक्स का मान भाई बताओ क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे खराब बल्ब का निकलना, ये एक्स दिया हुआ है। एक्स क्या है कि भाई खराब बल्ब निकलेगा, वो एक्स है। तो जरा बताओ एक्स के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं। भाई आपने 4 बल्ब उठाए हैं, तो हो सकता है एक भी बल्ब खराब ना निकले, या हो सकता है एक बल्ब खराब निकले, या ये भी हो सकता है कि 2 बल्ब खराब निकले, 3 बल्ब खराब निकले, या भाई चारों बल्ब खराब निकले। इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 बल्बों में अधिकतम 4 बल्ब ही खराब हो सकते हैं, पांचवा नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 है ही नहीं। तो x के यहाँ पर कौन कौन से मान मिल गए, 0 1 2 3 4। क्लियर है। फिर आप आ जाओ p और q पर कि भाई p क्या है। p है खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता। ध्यान देना, p क्या है, खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता। ये जो p होती है वो हमेशा x की प्रायिकता होती है। अब खराब बल्ब निकालना है आपको। मान लो कि भाई 30 बल्ब है आपके पास, उसमें से आपने एक बल्ब निकाला और वो बल्ब खराब है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, तो 6 खराब बल्ब है आपके पास और कुल बल्ब है 30। 6/30 हल करोगे तो 1/5 आ जाए। अब यहां से Q का मान निकाल दो, ये होता है 1 - 3, तो 1 - 1/5 हल करोगे भाई तो 4/5 आ जाएगा। P और Q मालूम हो गया। अब हमने ये P और Q क्यों मालूम किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ द्विपद बंटन वाला सूत्र यूज करने वाले हैं। क्योंकि भाई होगा क्या कि ये सूत्र यूज करोगे ना, तो सवाल काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के 5 मान है, वरना अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो सवाल बहुत बड़ा होने का चांस है। ठीक है, तो सूत्र आपने लिख लिया। अब देखो n का मान यहाँ क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 4, क्योंकि भाई 4 बल्बों का नमूना लिया है, तो n का मान मालूम हो गया, p का मान मालूम हो गया, q का मान मालूम हो गया, और x के संभावित मान हमने लिख ही दिए। शुरू हो जाओ भाई। अगर x का मान 0 है तो px का मान क्या होगा, तो भाई n का मान 4 रखना है, हो जाएगा 4c0। p का मान है 1/5 की पावर 0 और 4/5 की पावर 4 हो जाएगी। इन दोनों को घटाकर यहाँ पावर लगाई जाती है। ठीक है, इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। 4/5 की पावर 4, 4 की पावर 4, 64×256, 5 की पावर 4, 625। लो, पहली प्रायिकता आपको मालूम हो गई। फिर x बराबर 1, अर्थात जो 4 बल्ब आपने उठाए हैं ना, अगर उसमें से एक बल्ब खराब हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ध्यान देना, 4c1, 1/5 की पावर 1, और यहाँ हो जाएगा 4/5 की पावर 3। दोनों पावर जोड़कर 4 होनी चाहिए, इस हिसाब से लिया जाता है।
4C1 का मान हो जाएगा 4, यहाँ है 1/5, 4 की घात 3, ये हो जाएगा आपका 64, और 5 की घात 3 125। 64 चक्कू, यहाँ पर भी 256 ही आ रहा है, और नीचे भी 625 ही हो जाएगा। दोनों सेम हो गए ना, छोड़ो। अगर x का मान 2 रखोगे तो भाई px क्या हो जाएगा, देखना। 4C2, यहाँ हो जाएगा 1/5, यहाँ 2 पावर, और यहाँ 4/5, यहाँ पर भी 2 पावर। 4C2 का मान 6 होगा, चाहो तो निकाल के देख लो। 4 × 3 और बटे हो जाएगा फैक्टोरियल 2। यहाँ 1/5 का वर्ग 1/25 होगा, और 4/5 का वर्ग क्या होगा भाई, 4 चक्कू 16, और यहाँ 25। यहाँ काटोगे ना तो 4 दूनी 8, इस प्रकार से। भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो 3 दूना 6, और 16 छक्का 96। यहाँ 96/625 तो वही रहे, 3 मालूम हो गए। चौथा, x बराबर 3 पर, अब यहाँ पी एक्स कितना हो जाएगा भाई, 4C3, 1/5 की पावर 3, और इंटू 4/5 की पावर 1 हो जाएगी। 4C3 का मान 4 होगा, 1/5 की पावर 3 है, तो यहाँ 125 हो जाएगा, और 4/5, 4 चक्कू 16 आ जाएगा, और अपॉन में तो वही जाएगा। ठीक, यहाँ देख लो x बराबर 4, तो भाई देख लो पी एक्स का मान क्या होगा, 4C4, 1/5 की पावर 4, और यहाँ 4/5 की पावर 0। 4C4 का मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, 1/5 की पावर 4, 1/625। देख लो आपको भाई सभी प्रायिकताएं मालूम हो गई हैं। अगर आपको सभी प्रायिकताएं मालूम हो गई हैं तो आप यहाँ पर इस प्रकार से भाई टेबल बना सकते हैं। ये x है और ये पी एक्स है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भाई 3 है, और ये है 4। देखो 0 पर मान कितना है, 0 पर है 256/625। 1 पर भी सेम वैल्यू है 256, और यहाँ 625। 2 पर है 96/625। 3 पर है 16/625, और 4 पर है 1/625। ठीक है, तो जैसे ही आप x और px में टेबल बना देते हो ना, तो ये कहा जाएगा इसका प्रायिकता बंटन है। देखो अभी इस सवाल को आपने लगाया है द्विपद बंटन की सहायता से, तो सवाल ना काफी छोटा हो गया है। अगर यही सवाल आप सैंपल स्पेस से लगाते ना तो काफी बड़ा सवाल हो जाता है। ठीक है, इसी का यूज करेंगे तो सवाल काफी छोटे हो जाएंगे, और भाई समझ में भी ज्यादा आता है कि किस प्रकार से हमने प्रायिकताएं निकाल दी। 7वें पर आ जाए। एक सिक्का जो है वो सर्वय संतुलित नहीं है। भाई जो सिक्का है वो बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसमें चित्त प्रकट होने की संभावना जो है वो पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। वैसे भाई नियम ये है कि चित्त और जो पट है वो दोनों की संभावनाएं सेम होनी चाहिए, इक्वल टू, लेकिन यहाँ नहीं है। कह रहा है जो चित्त प्रकट होने की संभावना है वो पट से 3 गुनी है। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, पटों की संख्या की प्रायिकता बंटन निकालना है आपको। ठीक है, तो देखना अभी क्या है कि भाई सिक्का है आपके पास, सिक्का है, और आपको 2 बार उछालना है इसको। पर ये सिक्का ना उस टाइप का नहीं है कि जहां हेड और टेल आने की संभावना बराबर बराबर हो। ये थोड़ा सिक्का गड़बड़ वाला है। तो आपको पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है, तो एक्स क्या है, एक्स हो जाएगा पटों की संख्या। क्लियर। अब देख लो अगर आप एक सिक्का 2 बार उछालोगे तो पट कितनी बार आ सकते हैं, टेल। हो सकता है एक भी बार ना आए,
हो सकता है एक बार टेल आए या हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। तो ये तो हो जाएंगे आपके x के संभावित मान। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं p और q पर। देखना p और q क्या क्या है। p है, देखो भाई पटों की संख्या निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे हम पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता, ये जो आपकी p है। और q है, q हो जाएगी पट ना आने की प्रायिकता। अब पट ना आने की प्रायिकता का मतलब क्या है? चित आने की प्रायिकता। एक ही चीज तो है भाई, पट नहीं आएगा तो क्या आएगा? चित आएगा, सिंपल बात है। उसने एक बात साफ साफ कही है कि जो चित्त प्रकट होने की संभावना है वो पट की 3 गुनी है। तो देखो कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है। तो अगर आप p प्लस क्यू करोगे ना तो हमेशा एक होना चाहिए, यही नियम है। लेकिन उसने कह दिया है कि जो चित आने की संभावना है वो पट की 3 गुनी है, अर्थात जो q का मान है वो 3p के बराबर होगा, ऐसा उसका कहना है। तो यहाँ पर आपको मान रखने पड़ेंगे। तो हो जाएगा p प्लस 3p इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 4p, और p का मान कितना हो जाएगा? 1/4। p मालूम हो गई तो आप q का भी मान निकाल सकते हो, 3 गुना कर दो, 3/4। p और q मालूम हो गई, n का मान तो 2 ही रखा जाएगा क्योंकि सिक्का आपने 2 बार उछाला है ना। तो px का सूत्र कौन सा लगाओगे? ncx, p की पावर x, q की पावर n माइनस x वाला द्विपद बंटन का हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाने वाले हैं। तो देख लो, जब x का मान 0 है तो px का मान क्या हो जाएगा? n का मान 2 है तो 2c0, p का मान है 1/4, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और उसका मान है 3/4, पावर हो जाएंगी 2। इसका मान भी 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, लेकिन 3/4 का वर्ग करना है तो हो जाएगा 9/16। फिर x का मान अगर 1 है तो px का मान क्या है? 2c1, ध्यान रखना, 1/4 की पावर 1, और यहाँ 3/4 की पावर 1 हो जाएगा। 2c1 का मान 2 है, यहाँ हो जाएगा 1/4, और यहाँ हो जाएगा 3/4। 3 दूना 6, 6/16 हो जाएगा। फिर अगर x का मान 2 है तो px का मान क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 2c2, 1/4 की पावर 2, और यहाँ 3/4 की पावर 0। देखो 2c2 का मान 1 होता है, इसका भी मान 1 हो जाएगा, 1/4 का वर्ग 1/16 होता है। तीनों मान मालूम हो गए। बस जैसे ही मान मालूम हो जाए आप तुरंत वहां पर टेबल बना दो, जिससे आपको प्रायिकता बंटन मालूम पड़ जाएगा। x है, ये है आपका px, 0 1 2। जब 0 है तो प्रायिकता है 9/16, जब 1 है तो 6/16, और जब 2 है तो 1/16। इनको जोड़ भी लिया करो, इनका योगफल सदैव 1 के बराबर ही आएगा। अगर 1 के बराबर आ गया है तो आप समझ जाओ कि आपका सवाल एकदम सही लगा है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7। तो इस वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को हल किया है, और भाई जिसमें हमने द्विपद बंटन का यूज किया है, जिससे क्या हुआ है कि सवाल काफी आसान हो गए थे और हमें सैंपल स्पेस भी नहीं लिखने पड़े।